सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें माइक्रोमीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोमीटर। द माइक्रोमीटर इज़ ए प्रीशियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर। यूज बाय इंजीनियर के द्वारा प्रयोग किया जाता है और टेक्नीशियन के द्वारा फॉर इंस्पेक्शन एंड मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस, यानी दो फेस के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने और उसकी जांचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ईच रिवोल्यूशन ऑफ द रेचेट मूव द स्पिंडल फेस 0.5 mm टूवर्ड द एनविल फेस। जो हर रिवोल्यूशन होता है, आप रेचेट का जो आप घुमाते हो, हर एक रिवोल्यूशन क्या है 0.5 mm स्पिंडल फेस से गति करता है एनविल फेस की तरफ। द 0.5 mm इज पिच ऑफ द स्क्रू टू विच स्पिंडल इज अटैच। जो 0.5 mm जो पिच होती है वही क्या होती है, जो स्क्रू जो स्पिंडल होता है वो जो मूव करता है उसके ऊपर अटैच होती है, उसके हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर इज प्लेस बिटवीन एनविल फेस एंड स्पिंडल फेस। और जो ऑब्जेक्ट जो मेज़र किया जाता है वो स्पिंडल फेस और एनविल फेस के बीच में उसको रख के उसको टाइट करके उसकी जो मेजरमेंट है वो ली जाती है। द रेचेट इज टर्न क्लॉकवाइज। रेचेट है उसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ऑब्जेक्ट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू सरफेसिस एंड रेचेट मेक ए क्लिकिंग नॉइज। जब तक आप उसको टाइट करते रहते हैं जब तक उसमें जो रेचेट में उसकी क्लिकिंग की आवाज़ नहीं आती। क्लिकिंग की आवाज़ आने के बाद ऑब्जेक्ट को क्या है, टाइट करना बंद कर देते हैं और स्क्रू जो लॉक स्क्रू होता है उसके द्वारा आप उसे लॉक कर देते हैं। इसके बाद फिर आप उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोमीटर के एक डायग्राम के द्वारा उसके कुछ मुख्य हिस्सों के। जैसे माइक्रोमीटर है, इसके कुछ मुख्य पार्ट होते हैं, जैसे जीरो एडजस्ट स्क्रू होता है, एनविल होता है, एनविल फेस होता है, स्पिंडल होता है, स्पिंडल फेस होता है, लॉक नट होता है, स्लीव होती है, स्लीव के ऊपर अलग डिवीजन होते हैं, और थिम्बल होता है उस पर अलग डिवीजन होते हैं, नर्ल्ड ग्रिप होती है, रेचेट होता है और सी फ्रेम होती है। ये कुछ मुख्य हिस्से से मिलकर क्या है हमारा एक माइक्रोमीटर बनता है। अगर हम बात करें इसका लिस्ट काउंट की, इसका लिस्ट काउंट है वो कैसे निकाला जाता है, तो लिस्ट काउंट का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, जो फार्मूला है उसमें क्या है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन माइक्रोमीटर बैरल या थिम्बल, या तो इसको बैरल बोलते हैं या थिम्बल बोलते हैं। तो पिच जो होती है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन माइक्रोमीटर बैरल या थिम्बल से। पिच क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थिम्बल ऑन लीनियर स्केल इन वन रोटेशन, यानी एक रोटेशन के अंदर क्या होती है, एक रोटेशन जब घूमता है रेचेट के द्वारा घुमाते हो तो वो क्या है 0.5 mm गति करता है। तो 0.5 mm वही क्या आपकी पिच होती है। वेयर इज यूजली 0.5 mm इज जिसका आप प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द बैरल होते हैं वो कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो 50 क्या हो गया आपके नंबर ऑफ डिवीजन हो गए ऑन माइक्रोमीटर बैरल या थिम्बल के ऊपर जो होते हैं। इसके बाद पिच कितनी होती है 0.5 mm, तो आपका जो लिस्ट काउंट है वो कितना आएगा 0.5 mm डिवाइड बाई 50। तो जितना आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 0.01 mm। ये 0.01 mm यही क्या आपका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है जो सबसे जो मिनिमम मेजरमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करता है वही उसका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। इसके बाद हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, आपको एक 12 mm है डिवीज़न दिया गया है स्लीव के ऊपर, यानी जो स्लीव है स्लीव डिवीज़न है और एक स्लीव के ऊपर अलग डिवीज़न होते हैं और जो थिम्बल होता है उसके ऊपर अलग डिवीज़न होते हैं। सबसे पहले हम स्लीव के ऊपर डिवीज़न देखते हैं। स्लीव के ऊपर देखिए आप, सबसे पहले 5, 0, 5, 10, 10 के बाद क्या है 11 और 12, यानी 12 आपने क्या ले लिया, ये होगी स्लीव रीड, जो स्लीव के ऊपर आपने रीड की है। इसके बाद फिर क्या है, फिर भी दोबारा फिर आपको स्लीव के ऊपर रीड करना है। अब आपको नीचे की तरफ देखना है, जो नीचे की तरफ, जैसे द स्टिल रीडिंग स्केल ऑन स्लीव 0.5 mm मेजरमेंट कैन बी सीन ऑन बॉटम हाफ ऑफ द स्केल। जो नीचे का जो स्केल है उसको देखेंगे। जो नीचे का जो स्केल होता है स्लीव के ऊपर जो डिवीज़न कटे होते हैं वो क्या होते हैं 0.5 mm के होते हैं हर डिवीज़न। तो 0.5 mm का अगर हम देखें तो 12 के बाद क्या है, फिर वो 0.5 mm कटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो वही क्या है आपका जो दूसरा जो स्लीव के ऊपर जो डिवीज़न कटा हुआ है बॉटम साइड का वो है क्या है 0.5 mm। इसके बाद फिर आप देखिए
थिम्बल के ऊपर रीड कीजिए। थिम्बल के ऊपर क्या है, 15 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद फिर एक 16 यानी 16, 16 को फिर आप कैसे लिखोगे, 0.16, 0.16। तो अब इनको जो टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद क्या है आपका 12.66 mm। तो इस तरह आपका क्या है कि एक लिस्ट वो मेजरमेंट निकल के आ जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट की। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल और भी दिया गया है, आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर की। डिजिटल माइक्रोमीटर में क्या होता है, ये माइक्रोमीटर का काम वही है जो हमने अभी मैनुअल माइक्रोमीटर के बारे में लिस्ट काउंट निकालना सीखा और उसके बारे में देखा, उसके मुख्य हिस्से देखे, वही सेम होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक डिजिटल डिस्प्ले होती है जिसके ऊपर आप रीडिंग आसानी से इजीली उसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बार बार जांच या उसको मापने की ज़रूरत नहीं होती, अलग अलग आपको रीडिंग निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। डिजिटल माइक्रोमीटर इज मोस्ट रिसेंट इनोवेशन इन माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी। माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसर्च है ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है। डिजिटल माइक्रोमीटर कैन एबल टेक एक्सट्रीमली एक्यूरेट, बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्यूरेट, यानी एक जो 0.001 mm से लेकर के माप सकता है। ये जितनी अलग अलग माइक्रोमीटर के साइज होते हैं, यानी बिल्कुल जो एक से स्टार्ट होती है वहाँ से ये मेजरमेंट कर सकता है। मिनिमम जो मेजरमेंट है इसकी, तो जो मिनिमम मेजरमेंट है इसकी कितनी है, 0.001 mm, यानी यही इसका फिर क्या है, लिस्ट काउंट होता है डिजिटल माइक्रोमीटर का। इसके बाद साथियों आपका ये टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मना माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी हद तक आपको समझ में आया है। इसलिए और भी हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।